नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज हम बीएससी 6th सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर का नेम है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसके क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस को देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी क्वेश्चन तो आपको रिपीट मिलेंगे। चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन 1 है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लैंडमार्किज्म वाज। लैंडमार्कवाद का मूल सिद्धांत था। तो लैंडमार्क का मूल सिद्धांत था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, ये तो डार्विन का प्रिंसिपल था। ठीक है, इसे याद रखना। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये बात कही थी हार्वर्ड स्पेसर ने। ठीक है, इसका मतलब होता है फिटेस्ट का, जो सबसे फिट है वही जीवित रहेगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, ये बात कही थी हार्वर्ड स्पेसर ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। द नेम ऑफ शिप विच डार्विन वर्क एट नेचुरलिस्ट, उस जहाज का नाम क्या था जिस पर डार्विन ने काम किया था? तो उस जहाज का नाम था बीगल। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक कौन सी ईयर में पब्लिश की गई थी? तो वो पब्लिश की गई थी 1859 में। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फॉर सक्सेस ऑफ एवोल्यूशन म्यूटेशन मस्ट अकर इन। विकास की दृष्टि से उत्परिवर्तन कहाँ होना चाहिए? तो वो होना चाहिए जर्म प्लाज्मा, जर्म प्लाज्म डीएनए में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज। कार्बनिक विकास का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत म्यूटेशन है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 6। द थ्योरी ऑफ यूज एंड डी यूज डिसयूज फॉर एवोल्यूशन वाज गिवन। तो यूज और डिसयूज की थ्योरी वो दी थी लैंडमार्क ने। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। मॉडर्न सिंथेटिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन विकास के लिए उत्तरदायी होता है? तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग विकास के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 8। द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी इन जर्म प्लाज्म वाज गिवन बाय। जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया था बिजमैन ने। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू लैंडमार्किज्म द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवोल्यूशन। लैंडमार्कवाद के अनुसार विकास के पीछे प्रेरक शक्ति है। तो उसके पीछे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये एक फोर्स काम करता है। ठीक है, लैंडमार्किज्म के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगला 10 क्वेश्चन। चार्ल्स डार्विन आउटलाइंड हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन द बुक। तो किस बुक में इन्होंने बताया है? वो बुक का नेम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है। 10 क्वेश्चन 10 हो गया। 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आर्टिफिशियल सिलेक्शन। कृत्रिम चयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से ऑप्शन बी करेक्ट है। इट इन्वॉल्व्स द
डेलिब्रेट ब्रीडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विद स्पेसिफिक ट्रेट्स बाय ह्यूमन। इसके अंतर्गत मनुष्यों द्वारा विशिष्ट गुणों वाले जीवों का जानबूझकर प्रजनन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास के सिंथेटिक सिद्धांत का भाग नहीं है। तो इनमें से इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ये सिंथेटिक थ्योरी एवोल्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्वेश्चन है एडेप्टिव रेडिएशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद डैश एवोल्यूशन। तो वो हुआ था ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 14। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ डैश एवोल्यूशन। तो ये भी डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के अंडर आएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को एवोल्यूशन कैन अकर ड्यू टू सह विकास निम्न कारणों से हो सकती है। तो को एवोल्यूशन प्रीडेशन प्रेसेस की वजह से हो सकती है, परवक्षण का दबाव। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 16। द चेंज इन एलए फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशंस इज अ फीचर ऑफ। किसी जनसंख्या के क्रमिक पीढ़ियों के दौरान एलिल आवृत्तियों में परिवर्तन किसकी एक विशेषता है। तो वो फीचर है माइक्रो एवोल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल जीन्स हेल्ड बाय ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज नोन एज। तो उसे बोलते हैं हम जीन पूल। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 18। हु गिव द थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। पेनजेनेसिस थ्योरी दी थी डार्विन ने। ठीक है, डार्विन ने कहा था शरीर के हर अंग से छोटे छोटे कण मिलकर प्रजनन अंग में जमा होते हैं जिससे अगली पीढ़ी बनती है। लेकिन ये बात बाद में गलत साबित हो गई थी। ठीक है, और ह्यूगो डी ब्रिज इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। ठीक है, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्वेश्चन है द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज illustrated by which of the following। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, डॉगफिश एंड व्हेल। जब अलग अलग पूर्वजों वाले जीव एक जैसे दिखने लगे उसे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो डॉगफिश और व्हेल अलग अलग पूर्वजों से हैं लेकिन एक जैसे दिखते हैं, तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में आ जाएंगे। 20 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल्स। तो लिविंग फॉसिल्स में किन को कंसिडर किया जाता है, लेटमेरिया को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्वेश्चन है आर्केओप्टेरिक्स फॉसिल्स वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ विच द फॉलोइंग पीरियड। तो जो आर्केओप्टेरिक्स फॉसिल्स हैं वो जुरासिक टाइम पीरियड की चट्टानों से मिले थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन रीअपरेंस ऑफ ancestral characters in an animal is called। किस जीव में पूर्वजीय लक्षणों का पुनः उद्भव कहलाता है किसी जीव में। तो वो कहलाता है एटविज्म। ठीक है,
reappearance of ancestral character in an animal is called atavism. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एक्सप्लेन कार्बनिक विकास इनमें से किस तथ्य की व्याख्या करता है? तो ये डिफाइन करता है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस विद वेरिएशन। ठीक है, विविधताओं के साथ किसी प्रजाति का इतिहास और विकास को डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 24 टू विच ऑफ द साइंटिस्ट, ये है गैलापैगो आइसलैंड आर कनेक्टेड। तो निम्न में से किस वैज्ञानिक का संबंध गैलापैगो द्वीप से है? तो वो है डार्विन का। ठीक है, गैलापैगो आइलैंड पर डार्विन ने फिंच बर्ड और अलग अलग जीवों की स्टडी करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिमिटिव मैमल। तो सबसे प्रिमिटिव मैमल आदि स्तनी कौन सा है? तो वो है स्पिनी आंट ईटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 26 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रूफ ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के इनमें से कौन सा प्रूफ है? तो वो प्रूफ है गिल लेफ्ट्स इन वर्टिब्रेट एम्ब्रोस, कशेरुकी की भ्रूणों में क्लोम बदल। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 27 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। रेप्टाइल्स और बर्ड में इनमें से कौन सा कनेक्टिंग लिंक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन वेयर वाज लाइफ ओरिजिनेटेड। जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो जीवन की उत्पत्ति हुई थी ओशियन से। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज नॉट प्रेजेंट ऑन प्रिमिटिव अर्थ। निम्न में से कौन सी गैस आदि पृथ्वी पर उपस्थित नहीं थी? तो वो O2 गैस नहीं थी, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर ऑक्सीजन बहुत बाद में आई है। साइनोबैक्टीरिया जैसे जीव विकसित हुए हैं, उन्होंने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया, तब वायुमंडल में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है, तब जाके ऑक्सीजन आई है अर्थ पर। तो इसका आंसर सी सही है। 30 क्वेश्चन देयर वाज नो लाइफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो निम्न में से किस काल में जीवन काल नहीं था? तो ये जो एक काल में जीवन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 31 इन विच ऑफ फॉलोइंग पीरियड ओरिजिन ऑफ द लाइफ टुक प्लेस। निम्न में से किस काल में जीवन की उत्पत्ति हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्री कैम्ब्रियन काल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 32 ड्यूरिंग मैच्योरेशन द स्मॉल सेल सेपरेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग एग आर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है पोलर बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ पार्थेजोनिसिस इन्वॉल्व्स। पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है? तो इसमें इन्वॉल्व होता है क्लीवेज ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन के बिना अंडाणु में विदलन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 34 इन द केस ऑफ फ्रॉग फर्टिलाइजेशन अकर इन। फ्रॉग के केस में, मेढक के केस में फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। 35 इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेस हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन
बी होगा 4। हिंदी में देखते हैं, शुक्राणु जनन की क्रिया में एक प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका से कितने शुक्राणु निर्मित होते हैं? तो वो 4 निर्मित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ऑफ फ्रॉग इज। मेढक की प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो वो होती है सेम एज स्पर्मेटोजोनाए, शुक्राणुजन कोशिकाओं के समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो एवोल्यूशन। मैक्रो एवोल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? तो वो है डाइवर्जेंस ऑफ ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। मनुष्य और चिंपैंजी का एक ही पूर्वज से विचलन, ये मैक्रो एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। 38 क्वेश्चन, a population is in Hardy-Weinberg equilibrium. The frequency of homogeneous dominant genotype AA is 0.25. What is the frequency of heterozygous genotype capital A small a? तो हार्डी वेनबर्ग का फॉर्मूला क्या था? वो था पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, पी स्क्वायर ए की वैल्यू की फ्रीक्वेंसी दी है 0.25, तो यहाँ से पी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 0.25, पी बराबर हो गया 0.5, जो कि पी प्लस क्यू बराबर 1 होता है, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस पी, यानी कि 1 माइनस 0.5 बराबर 0.5। पी की वैल्यू 0.5 और क्यू की वैल्यू भी 0.5 आ गई। अब हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है कैपिटल ए स्मॉल ए की। ठीक है, तो वो कितनी होती है? 2pq, तो पी और क्यू की वैल्यू रख देंगे, 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये हो गया 0.50। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। कोप्रोलाइट्स फॉसिल्स दैट आर मेड अप ऑफ, कोप्रोलाइट्स जीवाश्म जो बने होते हैं, वो बने होते हैं फॉसिलिसिड फेकल मैटर से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, द मेन मेथड फॉर डेटिंग फॉसिल्स दैट आर मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। लाखों वर्ष पुराने जीवाश्म के काल निर्धारण की मुख्य विधि कौन सी है? जो बहुत पुराने, लाखों वर्ष पुराने जीवाश्म होते हैं, उनका टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज अप्रोक्सीमेटली ईयर। जो कार्बन 14 की जीवन काल है वो लगभग 5730 साल का है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 42, द अर्लीस्ट known ancestors of the modern horse is believed to be। जो आधुनिक घोड़े का सबसे पहला ज्ञात पूर्वज माना जाता है, वो माना जाता है इयोहिपस। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 43, डैश जनरली बिलीव्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ हॉर्स। आमतौर पर घोड़े का जन्म स्थान नॉर्थ अमेरिका माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 44, which of these change did not occur in the evolution of the modern horse। तो इनमें से कौन सा चेंज नहीं है जो
मॉडर्न हॉर्स के एवोल्यूशन में नहीं हुआ है। तो इंक्रीज इन बॉडी साइज, साइज में तो हुआ था पहले घोड़े जब, जैसे पहला पूर्वज था यहाँ पे इयोहिपस, ये डॉग के साइज के होते थे, धीरे धीरे इनका विकास होके आज के जैसे घोड़े बने। तो बॉडी साइज में तो एवोल्यूशन हुआ है। इंक्रीज इन ब्रेन साइज, ब्रेन साइज में भी एवोल्यूशन हुआ है। और वाइडनिंग ऑफ इंसर टीथ, मतलब दांतों का चौड़ा होना, ये भी हुआ है एवोल्यूशन। लेकिन विकास के टाइम पर घोड़े के पैरों की उंगलियां कम तो हुई, लेकिन जो उंगली लास्ट में बची वो तीसरी उंगली थी, ना कि पहली। ऑप्शन में कह रहा है, सी ऑप्शन में, रिडक्शन ऑफ ऑल टोज एक्सेप्ट फर्स्ट टो। ठीक है, तो यही ऑप्शन गलत है, गलत ही पूछा था, नॉट एवोल्यूशन जो नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आज के घोड़े के जो खुर होते हैं वो असल में उनकी तीसरी उंगली विकसित होके बनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 क्वेश्चन है, द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, निम्न में से किसमें अगुणित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं युग्मक में। ठीक है, नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स पार्थेनोजेनेसिस इज अकर, निम्न में से किस जंतु में अनिश्चयक जनन होता है? तो वो होता है हनी बी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 47, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन एन एनिमल इवन आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड, किसी प्राणी में लैंगिक परिपक्वता के बाद भी एक लक्षण के बने रहने की क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है नियोटेनी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन टेलोलेसिथल एग यॉक इज प्रेजेंट, टेलोलेसिथल अंडाणु में पीतक उपस्थित होते हैं कहाँ पर? एट वन पोल पर। ठीक है, नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन, इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड व्हाट काइंड ऑफ एग्स आर फॉर्म्ड, रेप्टाइल्स ऑफ और बर्ड में किस प्रकार के अंडाणु निर्मित होते हैं? तो वो होते हैं मैक्रोलेथिसल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 50, द टाइप ऑफ क्लीवेज इन एग इज डिटरमाइंड बाय, तो ये डिटरमाइन होता है अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 51 है, द लाइटिक एंजाइम रिलीज्ड बाय स्पर्म इज, शुक्राणु द्वारा निष्कासित लाइटिक एंजाइम होता है, वो होता है हाइलुरोनिडेज। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 52, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पेरोमेटोसाइट विल फॉर्म 400 स्पर्मेटोजुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 200। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 53 क्वेश्चन है, आर्किटेरॉन इज फाउंड इन, आर्किटेरॉन निम्न में से किस में उपस्थित होते हैं? तो वो प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रोला में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर, इन फ्यूचर ब्लास्टोपोर फॉर्म्स, ब्लास्टोपोर आगे चलकर क्या निर्मित करते हैं? तो वो एनएस को निर्माण करते हैं आगे चलकर। 55 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट स्पीसीज इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग।
ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज मोस्ट एप्लीकेबल टू, ये मोस्ट एप्लीकेबल है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय तो अर्नेस्ट मेयर। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन है एलोपैथिक स्पेशन अकर इज, तो ये होता है पॉपुलेशन आर ज्योग्राफिकली सेपरेटेड होती हैं जो। 58 क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज पोस्टजोइक पोस्टजोइटिक जायोटिक रिप्रोडक्टिव बैरियर टू स्पेजाइजेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइब्रिड इनफर्टिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ पोस्ट जायोटिक रिप्रोडक्टिव बैरियर टू स्पेसाइजेशन। तो इसका आंसर हाइब्रिड इनफर्टिलिटी ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन पर। सिम्पैट्रिक स्पेसाइजेशन अकर विदाउट समस्थानिक प्रजाति उद्भवन किसके बिना होता है, तो वो होता है ज्योग्राफिक आइसोलेशन के बिना। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 60 क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्पैट्रिक स्पेसाइजेशन। 60 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है टू इंसेक्ट इन अ फॉरेस्ट फीडिंग ऑन डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। निम्न में से कौन सा भाग मध्य चर्म द्वारा उद्भवित होते हैं, तो वो भाग है एक्सक्रिएटरी ऑर्गन एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उत्सर्जी अंग एवं रुधिर परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट अगला 62 क्वेश्चन है टैडपोल रिजेंबल अ फिश बिकॉज इट, टैडपोल मछली से समानता रखता है क्योंकि ये क्लोम द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, रेस्पायर्स बाय गिल्स। 63 क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मैटिंग बिहेवियर्स विद इन अ पॉपुलेशन कैन लीड टू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है सिंपैट्रिक स्पेसाइजेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज बिलीव्ड टू हैव कंट्रीब्यूट टू मास एग्जिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। मास एक्सटेंशन आर डिफाइंड एज इवेंट्स वेयर अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ डैश लॉस्ट। तो ये आता है बायोडाइवर्सिटी में, जैव विविधता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। द एग्जिस्टेंस इवेंट दैट अकर्ड about 65 million years ago and wiped out non-avian dinosaurs and many other species is called death existence event। तो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन सी क्रिटेशियस पैलियोजोइन पैलियोजीन। ओके, अगला क्वेश्चन है 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्टर रेगुलेटर जीन इन्वॉल्व इन सेल स्पेसिफिकेशन। इसका आंसर है पैक्स सिक्स। पैक्स सिक्स एक ट्रांसमिशन फैक्टर होता है जो आंखों और बहुत से सेंसिबल ऑर्गन के लिए एक मास्टर कंट्रोल जीन है। ठीक है, नेक्स्ट 68 क्वेश्चन विच एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन स्टोर बेस्ड मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रॉय।
इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एलेंटोइस। 69 क्वेश्चन, द आउटर लेयर ऑफ सेल इन द mammalian blastocyst that later contributes to the formation of placenta is called the, तो इसे कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। ओके। 70 क्वेश्चन, मेटामॉर्फोसिस is commonly observed in which of the following group of animals। तो हिंदी में देखते हैं, कायांतरण आमतौर पर जानवरों के लिए निम्नलिखित में से किस समूह में देखा जाता है। तो ये देखा जाता है एम्फीबियंस में, उभयचर में। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस is commonly observed in amphibians। 71 question, the most important hormone responsible for regulating metamorphosis in vertebrates is, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन जो रेस्पॉन्सिबल है रेगुलेटिंग मेटामॉर्फोसिस वर्टिब्रेट्स के लिए, वो है थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 72, टेलोमियर्स शॉर्टन विद ईच सेल डिवीजन एंड आर एसोसिएटेड विद, जो एसोसिएटेड होते हैं इंक्रीज सेल्यूलर सीनेसेंस। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर इसका करेक्ट है। 73 क्वेश्चन, कंज्यूमिंग fewer calories without malnutrition has been shown to, कुपोषण के बिना कम कैलोरी के सेवन का परिणाम होता है। तो इसका रिजल्ट होता है डिले एगिंग एंड एक्सटेंड लाइफ स्पैन, उम्र बढ़ने में देरी और लंबा जीवन काल। अगला क्वेश्चन 74, द रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ mammalian liver is due to the proliferation of, स्तनधारी यकृत की पुनर्योजी क्षमता किसके प्रसार के कारण होती है। तो वो होती है हेप्टोसाइट्स के द्वारा, हेप्टोसाइट्स के कारण होती है। 75 क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ आई द ऑप्टिक कप फॉर्म्स द एंटायर आई एक्सेप्ट लेंस। ऑप्टिक कप से रेटिना, सिलियरी बॉडी और आइरिस, ये इनका फॉर्मेशन होता है लेकिन लेंस का नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, आपको एक आइडिया लग गया होगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो यूजफुल रही तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।